सो टुडे वी विल कंटिन्यू विद द लैपलेस ट्रांसफॉर्म। जितना पढ़ा था वो समझ आई थी आपको सबको, या दोबारा से करना है? हाँ जी, डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है। तो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी लैपलेस ट्रांसफॉर्म की। बेसिकली एक इम्प्रॉपर इंटेग्रल जो होता है ना, जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, ये क्या होता है? दिस इज एन इम्प्रॉपर इंटेग्रल। दिस इज एन इम्प्रॉपर इंटेग्रल। मतलब आपके पास लैपलेस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या आती है? सपोज अगर आपके पास कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, तो किसी भी रियल वेरिएबल t ग्रेटर देन 0 के लिए, और s कोई भी रियल वेरिएबल है, तो उस केस में जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है ना f का, उसको हम लिखते हैं L ऑफ f ऑफ t। ठीक है बच्चे? एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है? 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये डेफिनेशन है इसकी। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू e की पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू t। t इज ग्रेटर देन 0 और s कोई रियल वेरिएबल है, और s की वो वाली वैल्यूज वेयर s टेक्स दोज वैल्यूज फॉर विच दिस इंटेग्रल एग्जिस्ट, जिसके लिए इंटेग्रल एग्जिस्ट करेगा वो वाली वैल्यूज s लेगा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ s फॉर विच दिस इंटेग्रल एग्जिस्ट। तो ये जो आपका इंटेग्रल है, दिस इज कॉल्ड लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f। सो इफ यू रिप्लेस दिस f बाई g, दिस विल बिकम e की पावर माइनस एस टी जी एफ टी डी टी। तो मैंने आपको एग्जांपल इसकी दी थी, सपोज सिंपल एग्जांपल है, आप एक कर लीजिए। जैसे लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t हमने निकालना है, या 1 निकालना है, बिल्कुल सिंपल। तो 1 किसके इक्वल होगा? 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी, यहाँ पे 1 लिखो, दिस इज डी टी। अब करते क्या है, हम इसको लिमिट की फॉर्म में करते हैं इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स को कैलकुलेट। हम करेंगे लिमिट r अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 टू r e की पावर माइनस एस टी डी टी, बिकॉज एज r विल अप्रोच टू इन्फिनिटी, दिस इंटेग्रल विल अप्रोच टू दिस इम्प्रॉपर इंटेग्रल। फाइन। अब इसको आप कैलकुलेट करो, ये किसके इक्वल होगा? e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस 0 टू r, दिस लिमिट r अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इसमें करो पुट वैल्यूज, दिस इज e की पावर माइनस एस आर अपॉन माइनस एस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज माइनस हियर, सो माइनस वहाँ लिमिट का आ जाएगा, वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 अपॉन एस e की पावर, ये 0 हो जाएगा ना, e की पावर माइनस 0, दैट इज 1 अपॉन एस। अब क्या होगा बच्चे, जब r इन्फिनिटी को जाएगा, ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी किसको जाएगा? 0 को, बिकॉज क्या बोल रहे बच्चे? मैं तो बताता हूँ ना क्यों, बिकॉज e की पावर माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, और 1 की पावर e की पावर इन्फिनिटी इज 1 अपॉन इन्फिनिटी, एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। फाइन। सो देयरफॉर दिस इज इट। तो ये 0 हो गया आपके पास, तो बचेगा सिर्फ 1 बाई एस। सो दैट मीन लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 1 बाई एस। क्या होगा बच्चे? 1 बाई एस। बात समझ आई? ठीक है। तो ये है आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म। फिर हमने कुछ और एग्जांपल्स की थी इसकी, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे। वो वाला लेक्चर आप देख लीजिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने कहा था आप बच्चों को, आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, जिसको वीडियो नहीं आ रहा है मैं पर्सनली आपके नंबर पे भेज दूंगा, ठीक है? बिकॉज ग्रुप में मैसेजेस वगैरह करने होते हैं दूसरे टीचर्स को, तो इस वजह से वहाँ पे मैं आपको नहीं दे सकता।
टी का हमने किया था ई की पावर ए टी भी किया था। आज हम करते हैं टुडे we will be doing this example, another example. Consider the function f of t is equal to 0 to infinity e की पावर माइनस एस, सॉरी क्या लिखा, is equal to sin bt, where obviously t is greater than 0. Find Laplace transform of sin of b into t. इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड करना है। ओके, तो करते हैं फाइंड। सॉल्यूशन लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसको हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन बी टी किसके इक्वल होगा? दिस इज शाबाश 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी साइन बी टी टी टी। इस लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ बी टी को हम नाम दे देते हैं इंटेग्रल आई का। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इंटेग्रल आई। दैट इज, इसका मतलब हमें आई फाइंड करना है। आई किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल। और इस पे लगाइए आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन कौन सा ट्रीट करेंगे? आइलेट होता है ना फॉर्मूला, आइलेट के रूल से पहले क्या आएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक और उसके बाद एक्सपोनेंशियल। तो इसको फर्स्ट ट्रीट कीजिए, इसको सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन आएगा साइन बी टी इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज माइनस ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यस, कॉस बी टी इंटू बी एस टी अपॉन माइनस एस होल विद रेस्पेक्ट टू टी। ये हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो आई किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू माइनस साइन बी टी अपॉन एस ई की पावर माइनस एस टी, ये प्लस हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी भी, 0 टू इन्फिनिटी, हाँ बी कॉमन ले लो, ई की पावर माइनस एस और एस भी ले लो, ई की पावर माइनस एस टी कॉस बी टी डी टी। तभी तो मैंने किया ना पुट आई इसको, क्योंकि तो यहाँ से एक आई और निकल आएगा, उनको हम साइड कर देंगे, इसीलिए तो पहले मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया ना आई के बराबर। दैट्स द रीज़न व्हाई आई पुट इट। फाइन, नाउ दिस इज इक्वल टू आई किसके इक्वल होगा? माइनस साइन बी टी अपॉन एस ई की पावर माइनस एस टी, ये हो जाएगा बच्चे बी बाई एस, और अंदर करो फिर से इसका इंटीग्रेट, क्या होगा? फिर से इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन कॉस बी टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस माइनस इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज माइनस साइन बी टी इंटू बी इंटू ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस डी टी। अब देखो बच्चे, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन बी टी अपॉन एस ई की पावर माइनस एस टी। इसको लिखना चाहिए था हमें 0 से इन्फिनिटी, है ना? लिख लेना इसको भी लिख लेना, एक ही बार लिख लेते हैं इसको सबको। ये कौन सा है? लिखना पड़ेगा,
इंफिनिटी। बेसिकली हमें थोड़ा सा एक चीज़ पता क्या कर लो अब, चलो ठीक है कोई मसला नहीं, हम इन्फिनिटी की जगह ये जो आई था ना अपना, इसको इस फॉर्मेट में ना लेके चलते, चलो कोई बात नहीं चलेगा वैसे भी, 0 टू इन्फिनिटी, शाबाश, आगे प्लस एस स्क्वायर माइनस बी अपॉन एस स्क्वायर अब क्या आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, टोटल माइनस ही आएगा, टोटल क्या आएगा माइनस, 3 बार माइनस आ रहा है तो माइनस आएगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर और एस इंटू एस स्क्वायर, ठीक है ना, बी स्क्वायर बाई एस स्क्वायर, और ये पूरा आई हो जाएगा, ये क्या होगा बच्चे आई, इस तरफ भी आई है, अब इसको इस तरफ ले आओ, आई प्लस बी स्क्वायर बाई एस स्क्वायर इंटू आई, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस साइन बी टी ई की पावर माइनस एस टी अपॉन एस माइनस बी अपॉन एस स्क्वायर कॉस बी टी ई की पावर माइनस एस टी 0 टू इंफिनिटी। दिस इज इक्वल टू आई कॉमन आएगा, दिस इज एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम, बेसिकली यहाँ पे टेक्निकली ऐसे लिखना ठीक नहीं है, आप पता क्या करना, जब हमने आई लिया था ना, आई हमने क्या लिया था 0 टू इन्फिनिटी लिया था, ई की पावर माइनस एस टी, और क्या लिया था शाबाश साइन बी टी ई टी, आई को आप ये पुट करना 0 टू आर, आई को क्या पुट करना 0 टू आर, ठीक है बच्चे, पहले स्टेप में जब आपने आई लिया था ना 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि इंटेग्रल जब हम लगाते हैं ना, इंटेग्रेशन वो जो बाय पार्ट्स लगाते हैं वो फाइनाइट इंटेग्रल पे लगाते हैं, वो किस पे लगाते हैं फाइनाइट इंटेग्रल पे, इसलिए इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम फाइनाइट इंटेग्रल में। उसके बाद आपको बेसिकली जब लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है ना किसका साइन बी टी का, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 टू आर ई की पावर माइनस एस टी साइन बी टी डी टी। बात समझे मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूँ, बात नहीं समझे, देखो बच्चे लैपलेस ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होता है साइन बी टी का, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी साइन बी टी डी टी, ये निकालना है ना हमने। मैं आई को मान लेता हूँ 0 टू आर ई की पावर माइनस एस टी साइन बी टी डी टी। अब मैं आई निकालता हूँ, जब मैं आई निकाल लूंगा उसके बाद मैं आई को ही लिमिट क्या लगाऊंगा, बेसिकली ये जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन बी टी है मैंने निकाला क्या है आर, तो 0 टू आर निकाला है, इसी को आप लगाओ लिमिट आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये फिर से लैपलेस ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। कहने का मतलब है लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, लिमिट आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आई, क्या हो जाएगा, समझ आइए आपको। सो दिस इज लिमिट आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इनटू दिस इंटीग्रल व्हिच विल अगेन बिकम द डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन बी टी। बट टेक्निकली स्पीकिंग बिकॉज हम फाइनाइट इंटीग्रल पे रूल्स लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इसलिए इन्फिनिटी के बजाय हम क्या कैरी करते रहेंगे 0 टू आर, तो जहाँ पे इन्फिनिटी लिखा है वहाँ पे आर लिखो, ठीक है बच्चे, इज दैट ओके। सो कुल मिला के अब हमें क्या बचा है इस तरफ, शाबाश बोलो,
दिस इज, करो पुट अप अपर लिमिट और लोअर लिमिट, कर दो काम तमाम इसका। अपर लिमिट क्या है r, तो बच्चे ये क्या आएगा माइनस साइन बी आर अपॉन एस ई की पावर माइनस एस आर, ठीक है। अच्छा, और माइनस बी अपॉन एस स्क्वायर कॉस बी टी ई की पावर माइनस एस आर, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या होगी माइनस, ये वाला तो जीरो हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा जीरो, तो ये वाला फैक्टर जीरो बिकॉज साइन ऑफ जीरो इज जीरो एंड ई की पावर जीरो इज वन, लेकिन वो जीरो हो जाएगा। इसमें क्या ये वाला बचेगा फैक्टर हमारा माइनस बी अपॉन एस स्क्वायर कॉस जीरो वन हो जाएगा और ई की पावर जीरो भी वन हो जाएगा, तो ये वाला फैक्टर बचेगा यहाँ से, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास ये आ गया, दैट मीन्स आई इंटू एस स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। अब क्या करो, आप दोनों साइड लिमिट लगाओ, लिमिट आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ से भी अप्लाई करो, यहाँ से भी लिमिट आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाओ और यहाँ से भी क्या लगाओ आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से जब आप लगाओगे तो इसको ऐसे ही रखो, यहाँ से जब आर अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, ये किसको जाएगा जीरो, बिकॉज ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इज अगेन इक्वल टू जीरो, ये भी किसको जाएगा जीरो को, बचेगा क्या सिर्फ हमारे पास बी अपॉन एस स्क्वायर, और ये लिमिट आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटू आई क्या हो जाएगा, अभी बोला था आपको, दिस इज लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन बी टी। जब आई के साथ हम क्या लगाएंगे लिमिट आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा लैपलेस ट्रांसफॉर्म, क्योंकि वो बन जाएगा इनफाइनाइट इंटीग्रल या इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो ये बना आपके पास क्या आई किसके, ये सॉरी लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन बी टी विच इज इक्वल टू लिमिट आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आई, ये हो जाएगा बी अपॉन एस स्क्वायर इंटू, ये उल्टा हो जाएगा एस स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। एस स्क्वायर क्या हो गया, क्या है बी अपॉन, ये बच्चे आपका आंसर आ गया। सो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन बी टी किसके इक्वल हो गया बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज दैट ओके, फाइन। अब निकालेंगे हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस बी टी, क्या निकालेंगे कॉस बी टी, वो भी मोर और लेस इट विल बी सेम। आपको समझ आई सबको, फाइन। बच्चे देखो वहां पे कुछ आई है, ये करो करो इस, हाँ बोलो बच्चे, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ जी बच्चे, जीरो कैसे आया, देखो ना बच्चे, जब लोअर लिमिट हमें अप्लाई करेंगे ना, पहले अपर लिमिट इन दोनों पे अप्लाई की तो वो आया, सिंपली हमने टी की जगह आर पुट किया, यहाँ पे भी आर है, ठीक है, दिस इज आल्सो आर। उसके बाद हमने क्या करना था, लोअर लिमिट में टी की जगह जीरो, तो जब बच्चे साइन टी था ना आपका, साइन जीरो जब करोगे तो साइन जीरो क्या होता है जीरो, तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा जीरो, तो इसलिए पहला फैक्टर क्या हो गया जीरो। जब इसकी जगह जीरो पुट करोगे ये वन हो जाएगा और ये भी वन हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस बी अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है। चलो देखते हैं, आपको क्लियर है बच्चे, फाइन। देखिए अब नेक्स्ट, आपको सीधा आएगा ऐसे प्रूव करने के लिए, प्रूव दैट लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन बी टी इज इक्वल टू, क्या प्रूव किया हमने बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे भी आ सकता है, या आपको दिया जाएगा फाइंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन बी टी। नेक्स्ट आप प्रूव कीजिए, प्रूव दैट लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस बी टी, वहाँ पे बी आ रहा था, यहाँ पे एस आएगा, दिस इज एस अपॉन
एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर से वैसे ही करेंगे, ओके। तो देखो प्रूफ इसका, सबसे पहले देखो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस बी टी, ये किसके इक्वल होगा? 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी कॉस बी टी डी टी, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना बच्चे, लिमिट आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 टू आर ई की पावर माइनस एस टी कॉस बी टी डी टी। इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लेट करो, लेट आई इज इक्वल टू 0 टू आर ई की पावर माइनस एस टी कॉस बी टी डी टी। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू बी मोर और लेस द सिमिलर, ओके। ठीक है बच्चे, तो बताइए फिर आगे का। I इज इक्वल टू, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, कॉस बी टी ए की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस माइनस फर्स्ट फंक्शन का माइनस साइन बी टी इंटू बी इंटू ए की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस डी टी, ओके। इसका नाम सेकेंड। नाउ दिस इज आई इज इक्वल टू, लिखो 0 टू आर, इसको भी लिखो 0 टू आर माइनस 1 अपॉन एस कॉस बी टी ए की पावर माइनस एस टी 0 टू आर। एस क्योंकि वेरिएबल नहीं है, इसको हम बाहर ले सकते हैं, इट इज़ कांस्टेंट। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, टोटल क्या आएगा? माइनस 1 अपॉन एस 0 टू आर, बी भी आएगा बाहर, ए की पावर माइनस एस टी साइन बी टी डी टी, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू, करो एक बार और अब इसको, माइनस 1 अपॉन एस कॉस बी टी ई की पावर माइनस एस टी 0 टू आर हाँ जी बच्चे बोलो, माइनस बी अपॉन एस फर्स्ट फंक्शन साइन बी टी ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस माइनस कॉस बी टी इंटू बी इंटू ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस डी टी। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 0 टू आर, ऑब्वियसली यहाँ पे भी लिख दो 0 टू आर। सो दिस इज आई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एस, और यहाँ पे क्या आएगा? पहले लिखो ये कॉस बी टी ई की पावर माइनस एस टी, और यहाँ से आएगा प्लस बी बाई एस, प्लस बी बाई एस साइन, सॉरी स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, साइन बी टी ई की पावर माइनस एस टी 0 से, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो टोटल आएगा माइनस बी इंटू बी आएगा बी स्क्वायर
एस इंटू एस आएगा एस स्क्वायर, और ये कॉस बी टी डी टी 0 टू आर ये किसके इक्वल, आप लिख सकते हो फ्रॉम सेकंड या फर्स्ट, फर्स्ट लिया था ना, ठीक है, आई थिंक सेकंड था ये, फर्स्ट नहीं, दिस वाज सेकंड, फर्स्ट में हमने वो लैपलेस ट्रांसफॉर्म का लिखा था, ठीक है, फाइन, अगर रखा ठीक है। अब इसको इस तरफ ले आओ, अब दिस इज इक्वल टू आई प्लस क्या है बच्चे, बी स्क्वायर बाई एस स्क्वायर आई, और यहां से क्या बचा, दिस इज इक्वल टू -1 बाई एस कॉस बी टी e की पावर माइनस एस टी प्लस बी बाई एस स्क्वायर साइन बी टी e की पावर माइनस एस टी 0 से आर, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपन यही आएगा एस स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू दिस। अब करो आप लिमिट दोनों साइड, अप्लाई लिमिट आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड आप अप्लाई करोगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करो, लिमिट आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आई किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos बी टी इंटू बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपन एस स्क्वायर, इसको लिख सकते हो आप फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट को आपने लेफ्ट साइड यूज किया, नाउ दिस इज इक्वल टू लगाओ यहाँ पे एज आर, अपर लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हम डायरेक्टली देख लेते हैं ना, अपर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे भी आर, और जब आर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। चलो एक स्टेप मुझे लगता है करना पड़ेगा, और ठहरो एक स्टेप करते हैं, कॉस बी आर ई की पावर माइनस एस आर प्लस बी अपान एस स्क्वायर साइन बी आर ई की पावर माइनस एस आर माइनस लोअर लिमिट माइनस 1 बाई एस, और ये हो जाएगा 1 और ये भी 1 प्लस बी बाई एस स्क्वायर, वो 0 हो जाएगा इंटू 0, तो ये कुल मिला के आपके पास क्या बचेगा, ये देखो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, यहाँ से बचेगा क्या, सिर्फ 1 बाई एस, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस बी टी दिस इज 1 बाई एस इंटू ये जब आएगा एस स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर विच इज इक्वल टू एस अपॉन, हो गया ना प्रूफ, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। ओके, आज के लिए इतना ही।